अमेरिका का एरिया -51 दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से माना जाता है। तगड़ी सुरक्षा वाली इस जगह पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं। कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज में दावा है कि अमेरिका ने यहाँ एलियंस को कैद कर रखा है और उन पर तरीके से प्रयोग हो रहे हैं। ये जगह इतनी गुप्त थी कि खुद अमेरिकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार साल 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार एरिया -51 के होने की आधिकारिक घोषणा की। जानिए क्या है इस जगह जिससे इसे इतना छिपाकर रखा गया है। एलियंस के होने पर लगातार यकीन और खोज करने वाले अमेरिका में साल 1950 से ही कहा जाने लगा कि एरिया -51 में एलियंस रहते हैं। इसकी वजह थी जहां कटीली बाड़ों के बीच रात बेरात उड़ने विमानों की चमक दिखाई देना। जून 1959 में पहली बार ये बात मीडिया में आई कि नेवादा के आसपास के लोग हरी चमक के साथ कुछ रहस्यमयी चीजों को उड़ता देख चुके हैं। ये खबर रीनो गजेट नामक शाम के अखबार में आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में भी ऐसी बातें आने लगी। माना जाने लगा कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि नेवादा के इस क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं, इसलिए बातें और बढ़ने लगी। साल 2013 में CIA ने पहली बार स्वीकारा कि ऐसी कोई जगह है, लेकिन एलियंस के होने के इनकार करते हुए उसने बताया कि ये अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। नेवादा में एक सूखी हुई झील पर बसा ये क्षेत्र चारों से बिजली के तारों वाली कटीली बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। साथ ही हर जगह हथियारबंद जवान तैनात हैं, जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं। लगभग 3.7 किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को हाल ही में सैटेलाइट से देखा जा सकता है, वरना पहले ये भी नहीं था। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक US मिलिट्री ने बताया है कि ये लड़ाई के मैदान की नकल है, जहां अलग अलग तरह के युद्ध की तैयारी, ट्रेनिंग और अभ्यास किया जाता है। वैसे कथित तौर पर मिलिट्री प्रैक्टिस के लिए बने इस इलाके को दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान रूस पर नजर रखने के हिसाब से तैयार किया गया था। तब उसके पास एक विमान भी इसी मकसद से था, जिसे U-2 विमान के नाम से जाना जाता था। बाद में हरी लाइटों और किसी रहस्यमयी विमान पर CIA ने कहा था कि लोग इसी विमान को देखते रहे होंगे, जो 50 के दशक में दुनिया के किसी भी विमान से ज्यादा विकसित और अलग लगता था। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के पहली बार इस एरिया के अस्तित्व की बात के कुछ ही महीने बाद तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी इसके बारे में बात की थी। हालांकि तब भी सिर्फ इतना कहा गया कि ये मिलिट्री प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉर्ड बुशमैन एरिया 51 में जा चुके हैं। उन्होंने 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। दरअसल उन्होंने बताया था कि वो एलियंस दुनिया के प्राणी यानी एलियंस से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया था जिससे ये एलियंस मात्र 1 घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह का सफर तय करते हैं। वैसे माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमानों को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करती है। इस काम के लिए यहाँ लगभग 1500 लोग तैनात हैं। ख्यात अमेरिकी खोजी पत्रकार एनी जैकबसन ने एरिया -51 के बारे में कई बातें कहकर तहलका मचा दिया था। BBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस पत्रकार ने माना कि इस जगह US के बेहद खुफिया प्रोग्राम चलते होंगे। वैसे एलियंस के होने के बारे में भी यहाँ कई कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। जैसे कहा जाता है कि साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एलियनों का एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तभी उस घटना की जांच करने वाले एक अधिकारी वॉल्टर हॉट की रहस्यमय तरह से मौत हो गई और उनके पास से एक लेटर मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट असल में एक UFO था और उन्हें उस UFO में 2 एलियन के शव भी मिले थे। और उन्होंने जब इसके बारे में सरकार को जानकारी दी तो उनसे इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा गया। उन्होंने लिखा था कि UFO में मिले शवों को एरिया 51 में गुप्त रूप से उन पर जांच करने के लिए भेजा गया। इस पर अमेरिकी सरकार का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान मौसम की जानकारी देने वाला बलून था। कई लोग यहाँ एलियंस के रखे जाने की बात भी कहते हैं।
एरिया 51 के आसपास का क्षेत्र आज भले ही वीरान मालूम पड़ता हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ कई कॉलोनियां बसी हुई थी जहाँ सैकड़ों लोग निवास करते थे। लेकिन जब किया को अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक उपयुक्त स्थान की जरूरत महसूस हुई और उसने ग्रूम झील को ऐसे स्थान के रूप में पाया, तो सन 1955 में इस जगह को गवर्नमेंट ने अमेरिकी मिलिट्री फोर्स के द्वारा जबरदस्ती खाली करवा लिया था। जिन लोगों ने घर खाली करने से इनकार कर दिया था, उन्हें बंदूक की नोक पर डराकर ऐसा करवाया गया। लेकिन स्थान को खाली करवाने की कोई वजह किसी को नहीं बताई गई, जिससे भी एरिया 51 के बारे में फैली भ्रांतियों को बल मिला। जब सन 2005 में एक व्यक्ति ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना मांगी, तब जाकर 25 जून 2013 को पहली बार आधिकारिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व में होने की पुष्टि हुई। अमेरिकी जांच एजेंसी किया ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकारा कि अमेरिका में एरिया 51 नाम का कोई सीक्रेट प्लेस है। इससे पहले लोगों के बीच बस इस बात की चर्चा थी कि ऐसी कोई जगह भी इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन किया ने इस बात का जिक्र तब भी नहीं किया कि एरिया 51 को आखिर क्यों बनाया गया है, यहाँ क्या होता है। यहाँ तक कि साल 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने एरिया 51 के अंदर एलियन तकनीक पर काम किया है। उसने कहा वो एरिया 51 में काम करता था। रॉबर्ट का दावा था कि उसका काम परग्रहियों से जुड़ी तकनीक से जुड़ा था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसके मुताबिक ये एरिया 51 में रखे गए एलियन की ऑटोप्सी की फोटो है। जो भी हो, एरिया 51 के बारे में अब तक किसी को कुछ नहीं पता। यही वजह है कि पिछले साल सितंबर में सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, जिसमें लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने इसके लिए साइन किया। हालांकि वे कुछ कर नहीं सके क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि ये उनका ट्रेनिंग एरिया है और यहाँ पर किसी का भी दखल नहीं सहा जाएगा। ग्लेन डेनिस नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने भी ये दावा किया था कि वो भी एरिया 51 में काम कर चुके हैं। साल 1989 में ग्लेन ने कहा था कि एरिया 51 में काम करने के दौरान वो एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहां 3 एलियंस रखे गए थे और तीनों अधमरी हालत में थे और डॉक्टर्स की एक टीम उन पर रिसर्च कर रही थी। ग्लेन की ही तरह कई अन्य व्यक्तियों ने भी एरिया 51 में काम करने और वहां पर एलियंस के होने का दावा किया। लेकिन अमेरिकी सरकार हर दावे को नकारती रही और अभी तक एरिया 51 एक रहस्य ही बना हुआ है। आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।